गांव में मल्लू नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर लूटना उसका काम था। चोरी करते समय अगर वे उसके खिलाफ हो जाते तो वो उनकी जान लेने से भी हिचकिचाता नहीं था। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी, जिसका नाम सरिता था, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का समय हो गया है। फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें गए हुए 3 दिन हो गए हैं। अरे भाई जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं। और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। ये सब देखकर ही चोरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं आज जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खाना है। खाना तैयार है, तुमको देर हो गई है। ये लो खाना, इसे लेकर जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं? अगर मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो तुम्हारे साथ अच्छी चीजें ही होती है और तुम सकुशल लौट आते हो। मैं कई दिनों से हीरे का हार मांग रही हूँ, इस बार ले आना। अरे मैं थोड़ी बनाता हूँ ये। मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए जो हीरे का हार पहनते हैं। तो मल्लू उस दिन चोरी करने निकल जाता है। वो रास्ते में एक पेड़ के पास छिप जाता है। अच्छा मेरी बात सुनिए राजू चाचा, आप जरा ध्यान से जाइएगा। आप बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं। गाँव जल्दी पहुँचिएगा क्योंकि आप बहुत चोर हैं। ठीक है, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार आया और गया हूँ। ठीक है, चलो चलता हूँ। तुम ध्यान रखना। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, आप कैसे जाएंगे? मैंने सुना है कि 3 दिन पहले यमुनापुर के रास्ते में चोरी हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। राजू चला जाता है और जंगल के रास्ते से अपनी यात्रा जारी रखता है। मल्लू, जो समय की प्रतीक्षा कर रहा था, राजू को आते देखकर उसे रास्ते में रोक लेता है। जो पैसे और कीमती सामान तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बताओ, मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा? और ये बैग में क्या है? मुझे दो, मैं देखना चाहूँगा। इसमें कुछ नहीं है भाई, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना लेकर ही तो जा रहा हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत कहो, मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जो तुमने छिपा कर रखा है। मुझे वो बैग चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा के रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। तुम इतने आसानी से नहीं मानोगे, पैसे दे दो वरना। मल्लू ने राजू से पैसों का पैक छीन लिया। अरे झूठ बोल रहे थे तुम, क्या बात है? बहुत पैसे हैं इस बैग में तो, और तुमने कहा कि गरीब आदमी हो। तुमने झूठ कहा इसलिए अब चाकू मारूंगा। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बेटी की शादी के लिए पड़ोस के गांव से मैंने कर्ज लिया है। अगर ये पैसे नहीं ले गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। पैसे दे दो ना भाई। झूठ क्यों बोल रहे हो? बेटी की शादी की बात करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना चाकू को कहो अपना काम करने को। मेरी बात सुनो भाई, ये पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम आसानी से नहीं मानोगे, मैं समझ गया। तुम्हें अब चाकू से ही समझाना पड़ेगा। मल्लू चाकू निकालकर उसे डराता है। उसके डर से राजू पैसे के बारे में ज्यादा बोले बिना चला जाता है। मल्लू वापस मुड़ता है और घर चला जाता है। क्या मल्लू, तुम आज जंगल में गए थे क्या? लगता है आज बहुत पैसा मिला है। हाँ पिताजी, आज का दिन अच्छा है। एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे में ले आया। तुम लोगों को परेशान क्यों करते हो? किसी की बेटी की शादी के पैसे तुमने चुरा लिए, ये तो बुरी बात है। जब आपने मुझे ये शिक्षा दी थी तब क्या ये बुरी बात नहीं थी? जब आप चोरी करते हैं तो क्या आप दोषी महसूस नहीं करते? अब आए मुझे सबक सिखाने। जाइए अपना काम कीजिए। मुझे इस बात का पछतावा हुआ, इसीलिए तो ये काम बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे जमीन और खेत ले सकते हो। तुम इतने लालची क्यों हो? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सब बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अपने पिता से बात करके मल्लू अपने घर की ओर बढ़ता है। सुनो सरिता, इसे देखो, इसमें बहुत पैसे हैं। 1 सप्ताह के लिए फिर से जाने के लिए मत कहना। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? अरे नहीं,
वो कह रहे थे कि मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके हिसाब से ये सब पाप है। उन्होंने भी तो अभी छोड़ा है। उन्होंने तब तक इसे किया जब तक उनसे हुआ। उनकी बात पर ध्यान मत दो। क्या तुम बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ ही लौट आए हो? अरे लाया हो ना, देखो एक जोड़ी कपड़े और मिठाई का डिब्बा भी लाया हूँ। चलो उन्हें बुलाओ। हम यहाँ हैं पिताजी। मेरे लिए क्या लाए हैं? पिछली बार जो लाए थे ये उससे बहुत अच्छे हैं पिताजी। अच्छे होंगे ही ना, इसकी कीमत पिछली बार लाए हुए कपड़ों से दुगनी है। और ये देखो मिठाई का डिब्बा भी है, लो इसे। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। पर इस बार जब आप जाओ तो मुझे भी ले चलना पिताजी। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। मल्लू वो दिन अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत खुशी से बिताता है। एक हफ्ता बीतने के बाद मल्लू हमेशा की तरह चोरी करने निकल जाता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है कि सैनिक वहाँ पर पहरा देने के लिए खड़े हैं। सुरेश की बेटी सुजाता उसी रास्ते से आ रही थी। जल्दी करो बेटा, 2 घंटा और चलेंगे तो गांव पहुंच जाएंगे। तुम नवविवाहित जोड़े हो और कोई घटना होने से पहले तुमको घर पहुंच जाना चाहिए। इस रास्ते पर चोर नहीं है पिताजी। हाँ जानता हूँ, ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। जंगल को पार करने के बाद हम कुछ खाएंगे। मल्लू ने उन तीनों को आते देखा। लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है। गहने भी बहुत होंगे इनके पास। अगर मैं इन्हें लूट लूं तो 10 दिन तक आराम कर सकता हूँ। चुपचाप से जो भी गहने और पैसे हैं मुझे दे दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, ये नवविवाहित जोड़ा है, 2 दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। हमारे पास जो पैसे हैं वो ले लो, लेकिन हमें जाने दीजिए। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? तुम्हें लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? मुझे पैसों के साथ सारे गहने भी चाहिए, वरना तुम्हें पता है इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान का डर है तो यहाँ पैसे और गहने रख दो। देखिए, हमने सारे गहने इस बैग में रखे हैं, आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। और वो मंगलसूत्र और गले के हार का क्या, वो कौन देगा? उसे भी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ का है। इसमें मेरी माँ की यादें हैं। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। भगवान के लिए इसे छोड़ देंगे तो हम जैसे लुटेरे क्या भीख मांगेंगे? खुद ही अपने गले से इसे उतार दो, वरना मैं निकाल लूंगा। आसानी से समझ नहीं आता तुम्हें? भैया, ये नवविवाहित लड़की है, इस मंगलसूत्र को हटाना ठीक नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब मैं अपने चाकू से ही समझाऊंगा। मल्लू चाकू निकालता है और सुरेश को चाकू से मार देता है। सुरेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। आप समझ में आया? चुपचाप हार देती हो या और भी कुछ कहना है? वे डर के मारे सारी चीजें निकालकर मल्लू को दे देते हैं और सुरेश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा भूत मल्लू की सारी करतूतें देख रहा था। हे मल्लू, लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है। पैसे और सेवर के साथ गले का हार भी तुम्हें मिल गया, लेकिन ये सब पाने के लिए तुमने एक जान ले ली। तुम्हें इसे क्या लेना देना? तुम हो कौन? मैं किसी भूत वूत से डरता नहीं हूँ। मैं डरावना भूत नहीं हूँ, मैं एक बुद्धिमान भूत हूँ। बताओ, तुम राहगीरों से सारे पैसे, सेवर और हार क्यों चुरा लेते हो? क्यों चुराता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चे आराम से रहें, जिससे हमें पैसे की परेशानी ना हो। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए किसी भले इंसान की जान ले ली। क्या तुम उन्हें इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से हीरो का हार मांग रही थी। आज हार को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अच्छा, लेकिन क्या उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर पाप की सजा होती ही है। ये सब बेकार बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा। बस मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में तुम्हारे जैसा ही बड़ा टाको था। पाप से नहीं डरता था मैं, पर अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा।
इस हालत से मुझे हजारों सालों तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी ये पाप के काम बंद कर दो। मैंने इसे अनुभव किया है इसलिए कह रहा हूँ। ये मेरा हाल इसका सबूत है। अब सुधर जाओ। लेकिन अगर मैं कल से ये काम बंद कर दूं तो अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा। और अगर मुझे उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए ये सारे पाप कर रहे हो। लेकिन एक काम करो, तुम पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। पैसे और गहनों के साथ अपने पाप को भी उनके साथ बांट कर देखो, तब वो तुम्हारे पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम चाहो तो एक बार उनको ये पूछ कर देखो। मुझे अपने परिवार को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो लोग ज़रूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। मल्लू घर वालों से भूत के कहे अनुसार अपना पाप साझा करने के बारे में पूछने जाता है। वो पहले अपनी पत्नी से पूछता है, ये लो, हार लाया हूँ और इसमें पैसे हैं। अब मुझे महीनों तक जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे। मैं हमेशा से ये हार चाहती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम मुझसे बिना इनकार किए ले आते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अरे सरिता, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? ये सब तुम्हारे लिए लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक आदमी की जान ले ली, तब जाकर तुम्हारे लिए हार ला पाया हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। तो क्या अब तुम इन पापों को साझा करना चाहोगी? ये क्या कह रहे हो? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत की है। सभी पाप तुमने किए हैं और उनमें से आधा पाप अब मेरे साथ साझा करना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। क्या बात है माँ? पाप क्या होता है? पाप का मतलब है तुम्हारे पिता की चोरी और डकैती और दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई लेना। हम डकैती को पाप कहते हैं। अगर तुम ये पाप करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में बहुत कठोर सजा मिलती है। क्या मेरे पिता को मेरे पापों की सजा नरक में मिलेगी? हाँ बेटा, इसकी सजा मिलेगी। लेकिन क्या तुम अपने पिता के कुछ पापों को बांटोगे? मुझे नरक में सजा नहीं पानी माँ। मुझे भी ये पाप नहीं चाहिए। देखा तुमने, ना सिर्फ मैं, मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा भी तुम्हारे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं। तुमने जो पाप किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। कोई भी उस पाप को साझा नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? ये सुनकर मल्लू तुरंत भूत के पास वापस चला जाता है। आओ हेलो, बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या अपने सारे पापों का उन्हें हिस्सेदार बना दिया? मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, पर वो मेरे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पाप को साझा करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पर इन पापों से तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उनसे अच्छे काम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। ठीक है, मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन के बाद से पल्लू को इस सच्चाई का एहसास हुआ कि जिसने पाप किए हैं उसे भुगतना भी होगा और अपना शेष जीवन जितना हो सके अच्छे कामों में बिताने लगा।